सबसे पहले तो डॉक्टर लिम, इनको नमस्कार करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ कि इनकी बदौलत एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला। एंटायर वर्ल्ड्स में हम लोग हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के इस प्रोजेक्ट के साथ एंट्री कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और साथ साथ बिजनेस डीलिंग भी कर सकते हैं। आज के युग में ये बहुत कठिन है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे पूरे वर्ल्ड्स में आप एक तरीके से अपना सेल्फ का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सर को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने यहाँ पर कार्य करना शुरू किया और डेली हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और आप सब भी उसमें भागीदार हैं। तो आज ध्यान से सुनिएगा, अब हम मेन टॉपिक्स पर आते हैं जिसका नाम है कि हम बेस्ट अपलाइन कैसे बने। तो देखिए, समझने की बहुत सिंपल सी एक थ्योरी है कि अपलाइन और अपलाइन के साथ साथ हमारा स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड एक क्या है कि आपने जिसको रिएक्शन में एंट्री करी वो आपका स्पॉन्सर्ड है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो आपका अपलाइन भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपलाइन भी हो और आपका स्पॉन्सर्ड भी हो। दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस किसका है? मिलने और जुलने का बिजनेस है। ये क्या है? नेटवर्किंग है, एक दूसरे के हाथ को आगे पकड़कर आगे बढ़ने का बिजनेस है। तो आपके पास बंदा आता है और वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, आपके प्लान से सेटिस्फाइड है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो आपसे सेटिस्फाइड है। आपसे सेटिस्फाइड क्यों है? क्योंकि हो सकता है आप लंबे समय से प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हो सकता है उसने आपको देखा कि आप पहले इसी समस्या से ग्रस्त थे, आज आपने थोड़ा सा परिवर्तन करके खान पान में और उस जो समस्या थी उससे निजात पा लिया। तो तीनों चीजें बेहतर हैं। तो आपको यहाँ पर क्या चीज समझनी है कि जैसे ही व्यक्ति आपके पास आता है तो आपको यहाँ पर स्पॉन्सर्स ने लाकर आपका काम कर दिया। आपका काम का अर्थ है कि इस प्लेटफॉर्म पर उसकी एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है कि अपनी ग्रोथ करनी है। ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि आज आप स्पॉन्सर्ड हो, कल को आप अपलाइन बनोगे, परसों को आप लीडर बनोगे और उसके बाद कभी ना कभी आप मेंटोर बनोगे। तो यहां पर जब आप स्पॉन्सरिंग करते हैं तो उस समय मेरा सिर्फ एक चीज कहनी है कि आप जिस अपलाइन के पास जा करके रजिस्ट्रेशन अपना करते हैं तो उसके साथ बैठें और उसको समझें और अपने अंदर वो चीज हम डेवलप करें, क्योंकि कभी ना कभी हमें भी अपलाइन बनना है। और जितने अच्छे तरीके से हम अपलाइन के गुण को एक्सेप्ट करेंगे उतना बेहतर बनेंगे, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस बिजनेस की। जितना अच्छा अपलाइन आप बनेंगे आपका बिजनेस उतनी तेजी से फैलेगा, दिन दूना रात चौगना जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर मेन मेन पॉइंट्स में लेने की कोशिश करूंगा और उनको आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम अपने आप को, ये किसके लिए है? जो भी व्यक्ति इस सिस्टम में एंट्री की, चाहे उसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप के रूप में ली, चाहे काम करने के उद्देश्य से ली, चाहे सिर्फ प्रोडक्ट को लेने के, उसको बेस्ट अपलाइन कभी ना कभी बनना ही होगा। ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ प्रोडक्ट को लेने के लिए आए हैं, तो भी उसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट को लेने के यहाँ पर दो तरीके हैं। एक जीवन भर खरीद के लें और दूसरा इसी सिस्टम से हम पैसा पैदा करें और उससे हम लाइफ टाइम एंजॉय करें इतने अच्छे प्रोडक्ट को। तो हमें अपलाइन तो एक ना एक दिन बेस्ट बनना ही होगा, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन होना बहुत अच्छी चीज नहीं है। पराधीन होने से क्या होता है? हम कभी कभी बहुत ज्यादा जो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो खो देते हैं। तो इसको समझने की कोशिश आप करिएगा। एक जो बेस्ट अपलाइन होती है वो लेवल और इनकम नहीं होती, सिर्फ वो एक जिम्मेदारी होती है आपकी टीम की ग्रोथ की, आपकी टीम की ट्रेनिंग की। और ये सक्सेस पर डिपेंड करती है कि आप जितना अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करते हो, जितना अच्छे तरीके से आप सीखते हो, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होगा। तो एक बेस्ट अपलाइन, एक चीज समझने की हमेशा कोशिश करिएगा। कभी कभी ऐसा व्यक्ति को लगता है कि अभी मैंने शुरुआत करी है, शुरुआत करने के साथ साथ मैं अभी अपलाइन नहीं बन सकता हूं। अपलाइन तो आप जिस दिन स्पॉन्सर्ड हो गए उसी दिन हो गए। बस अपलाइन के गुण आपको अपने अंदर लाने होते हैं। वो गुण आप कैसे सीखोगे? जब हम जिम्मेदार बनेंगे। जिम्मेदार कैसे बनेंगे? पहले दिन से ही जिम्मेदारी हम ये लेना शुरू कर दें। किस तरीके से लें? जब भी ट्रेनिंग हो कोशिश करें 100% अपनी भागीदारी करें और उसको ध्यान से सुने। सबसे पीछे की सीट पर नहीं, सबसे आगे की सीट पर बैठें। और आज की डेट में और आज से 20 साल पहले ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा अंतर है। क्या अंतर है आप ये समझने की कोशिश करिएगा। पहले जब फिजिकल मीटिंग ज्यादा होती थी तो महीने में एक मीटिंग अटेंड होती थी, दो मीटिंग अटेंड होती थी। आज ये मौका है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप एक दिन में 4 मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए हमने आज अपना रजिस्ट्रेशन किया, आज हम मेंबर बने और आज ही से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। 1 घंटा हम कोशिश करें, जरूर निकालें
एक घंटा अगर हम निकालेंगे तो हम आने वाले भविष्य को बहुत ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि जब हमने किसी को इंट्रोड्यूस किया तो अपलाइन हम बने, और उस अपलाइन के गुणों को भी हमें धीरे धीरे करके डेवलप करना होगा। अब आता है हमारा इसके बाद सेल्फ की एजुकेशन हमें लेनी है। एजुकेशन किससे लें, इसके बहुत से तरीके हैं। आज की डेट में एजुकेशन किस किस चीज की लेनी है, दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज हमें क्या समझना जरूरी है, कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में इसलिए समझना जरूरी है कि जब हम मार्केट में किसी से भी बात करते हैं या अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं तो वो जानना चाहता है ये कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी की क्या ग्रोथ है। ग्रोथ तो खैर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पर ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं, कहाँ कहाँ पर फैक्ट्रियां हैं। प्लस इसका जो मेन है वो हेड ऑफिस आपका मलेशिया में है, इंडिया में 8 फैक्ट्रियां हैं, कंपनी के ओनर कौन है, क्या विजन है। ये सब चीजें अगर आप 5-10 मिनट में बता देते हैं किसी व्यक्ति को तो उसके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि ये खाली प्रोडक्ट को उपयोग नहीं कर रहा है बल्कि क्या समझ कर ये प्रोडक्ट को ले रहा है, और फिर वहां पर उससे कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो आपके ग्रुप में एडमिशन लेता है और फिर आपके साथ एक टीम का अच्छा मेंबर बन जाता है। तो ये एजुकेशन किसकी लेने की जरूरत है, सबको। प्रोडक्ट के बारे में, जो जो आप प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लें कि क्या क्या उसमें खूबी हैं, क्यों और कंपनी से बेहतर हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। सेल्स सेल्स के क्या कम्युनिकेशन हैं। हम जब मार्केट में कहीं पर भी किसी से बातचीत करते हैं तो रियल में प्रोडक्ट बाद में बिकता है, सबसे पहले क्या बिकता है, आपका चेहरा बिकता है। सेकंड टाइम पर जब जो बातचीत करने का तरीका है वो बिकता है, फिर जाके प्रोडक्ट पर बात आती है, फिर आती है कंपनी के ऊपर बात। तो शुरू की तीन चीजें अगर हमारी सही हैं तो क्या होगा कि व्यक्ति आपसे जल्दी संतुष्ट होगा, और जब संतुष्ट होगा तो वो आपसे प्रोडक्ट भी लेगा और वो काम करने को में इंटरेस्ट भी दिखाएगा। धीरे धीरे करके एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो इन स्किल्स को, इस कौशल को सुधारने की जरूरत है। इसमें ऐसा कहीं से कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बहुत हायर एजुकेशन हो। आज डीएक्शन के फील्ड में आप देखिएगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वही काम कर रहा है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और कहीं कहीं पर ऐसा भी है जो बहुत कम पढ़ा लिखा है वो पढ़े लिखे से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा। कारण क्या है कि जिसने इस सिस्टम को पकड़ लिया और इसकी नींव को पकड़ लिया, जो बेस्ट अपलाइन बन गया, वो धीरे धीरे करके फील्ड में अपने जैसे बहुत सारे क्लोन, बहुत सारे मेंबर्स छोड़ देता है जो सब अपने लिए काम कर रहे हैं, और इससे आपकी भी ग्रोथ होती है। तो लर्निंग का, सीखने का, एजुकेशन का पहला कदम किसका होना चाहिए, हमारा अपना होना चाहिए। हमें हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए सीखने के लिए, चाहे ऑनलाइन सीखें चाहे ऑफलाइन सीखें। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को मतलब इसके सारी चीजों को समझने की जरूरत है। बहुत सिंपल सी चीजें, प्रोडक्ट की नॉलेज, कैसे व्यक्ति को हम इस सिस्टम में लाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद उससे हम ट्रस्ट रखें, बातचीत करते रहें, वो कौन कौन सा प्रोडक्ट उपयोग कर रहा है, उसको उपयोग करने में कहां पर किस तरीके की कोई समस्या आई, उस समस्या का हम निदान करते हुए चलें। सिंपल इतना सा करना है। एक व्यक्ति के दिमाग में जब ये सिस्टम ट्रांसफर हो जाता है वो कितने लोगों को बताएगा ये आपको भी नहीं पता। हम यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करने की जगह इस सिस्टम को डुप्लीकेट करने की कोशिश करें। ये जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मेरी नॉलेज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट नहीं बेचे, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने पर मास्टरी करते रहे, धीरे धीरे करके फिर उन्होंने बाद में प्रोडक्ट लेना शुरू करा, और फिर वो आज की डेट में अच्छे वर्कर हैं, अपने लिए वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपने को डेवलप करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें एजुकेशन तो लेनी ही होगी, चाहे उसका माध्यम जूम हो, चाहे हम पर्सनल मीटिंग करें, चाहे हम कहीं पर ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही है वहां पर एंट्री करें। जितनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग हम अटेंड करेंगे और उसको बार बार हम सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा कौशल डेवलप होगा। मार्केट में दो चीजें हैं, पहली चीज क्या है, प्रश्न है, और दूसरा उत्तर। उत्तर किसको देना है, आपको और हमें। अपलाइन कौन है, हम है, जिस जो हम काम कर रहे हैं कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति की अपलाइन है तो पहला उत्तर हमें देना है। अब जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हम किसी के पास गए और जाने के बाद उसने एक प्रश्न किया, छोटा सा प्रश्न किया कि सर ये जो पूरा सिस्टम है ये कहाँ कहाँ है। तो अगर हम नहीं बता पाए तो गड़बड़ है, तो हमें पूरा पता होना चाहिए। और इन सबको सीखने में बहुत से ज्यादा, आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी का युग है इसमें अधिक से अधिक 1 महीना लगता है। 1 महीने में आप काफी कुछ मास्टर हो जाओगे। फिर सिर्फ
हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए हमें घर से निकलना होगा, लोगों से बात करनी होगी, और लोगों के पास प्रश्न है उनका संतोषजनक उत्तर देना होगा, और उनको हमें सर्विस देनी होगी। यही एक बेस्ट अपलाइन का कार्य है। ये जितने अच्छे तरीके से, जितनी जिम्मेदारी से हम करते हैं, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो हम किसी दूसरे से उम्मीद करें कि ये हमारे साथ चलेगा, चल भी सकता है, वो नहीं भी चल सकता है, पर हमें चलना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपलाइन है। हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि साथ साथ कहीं पर इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं ये डाउनलाइन है, ये हमारी अपलाइन है। तो इंट्रोड्यूस तो आप और हम करा देते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति गुण देखता है कि किसके अंदर ज्यादा नॉलेज है, वो उससे ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। तो वो गुण खुद हम ही ना डेवलप कर लें तो हमें इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रियल में हम सब क्या हैं, बिजनेस पार्टनर हैं आपस में एक दूसरे से। अपलाइन और डाउनलाइन तो बाद में है। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे कि डेली हमें कम से कम 4 से 5 लोगों से तो बातचीत करनी ही है, और यही चीज दूसरों को भी सिखानी है। शुरू शुरू में ऐसा होता है, बातचीत करने में लोग असहज होते हैं। क्योंकि सामने वाला किस तरीके से बात कर रहा है हमें नहीं पता। तो इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को हमारे सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो आपसे कुछ भी कह सकता है। समझ लो वो एक छोटा बच्चा है, अभी वो सिर्फ आपकी बात सुन रहा है, तो उसको आप ध्यान से सुने और उसके प्रश्नों के बस सिर्फ हमें उत्तर देने हैं, और वो उत्तर आपको प्रोग्राम्स में मिलते रहेंगे। धीरे धीरे करके सब समझ में आने लगेगा। एक वर्ड्स आता है पॉजिटिव एटीट्यूड और कंसिस्टेंट एक्शन। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा, लेकिन आप उसे पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव आप रखने का अर्थ है कि आप उसके प्रभाव में ना आए, तब तो आप बेस्ट अपलाइन है। उसके प्रभाव में आप आ जाते हैं तो फिर गड़बड़ है। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं, किसी और का नहीं, अपने का ही। सन 2005 से मैंने प्रोडक्ट उपयोग करने शुरू करे, और 2006 से फिर मैंने इस कार्य को अपना लिया, करना शुरू करा। 2006 में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता था इसके विषय में, लेकिन फिर भी जैसे ही कार्य करना शुरू करा, तो जो अदर एमएलएम कंपनी है उसके लोग मेरे पास आने लगे, मुझसे बातचीत करने लगे। बातचीत करने के बाद वो मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। तो मैंने जिससे भी बात करी तो उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता था कि सर, वो कहते थे हमारे प्रोडक्ट बहुत बेहतर है आपसे। तो मैं उनसे पूछता था ये आपको कैसे पता? तो वो चुप हो जाते थे। मैंने कहा आपने कौन कौन से प्रोडक्ट उपयोग करे? तो कहते हैं कोई नहीं। मैं कहा फिर ये चीज पता नहीं हो सकती कि हमारे प्रोडक्ट आपसे बेहतर हैं? तो वहां पर वो शांत हो जाते थे। शांत होने के बाद या तो वो दोबारा आते नहीं थे, या फिर वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते थे। नॉलेज लेने के बाद 10 में से एक व्यक्ति यूजर बन जाता था। ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके पास अगर नॉलेज है, तो आप जब प्रश्न सिर्फ अच्छे तरीके से करोगे और उसका उत्तर अच्छे तरीके से दोगे, तो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होगा, और वो देखेगा कि इस व्यक्ति को नॉलेज है, तो कभी भी आपको और आपकी टीम को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। तो अपलाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी को बनना है। चाहे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कभी ना कभी तो उन्हें बनना ही है, और ये चीजें हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। और आज घर पर बैठ करके, जैसे 12 से 1 मंडे से लेके फ्राइडे तक प्रोग्राम होता है, इसको अटेंड करिए। इसको जितने ज्यादा अटेंड करेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, आप ये समझिएगा कि एक व्यक्ति आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है 20 साल के अनुभव की, और वो चीज आपने 1 घंटे में ले ली। उसके साथ आप कनेक्ट हो, जाओ आओ, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। उससे अच्छा है कि हमने 1 घंटा निकाला और उसे सुनना शुरू कर दिया। हाँ, ये समस्या आती है कभी कभी कि उस समय हम कोई कार्य कर रहे हैं या कहीं फंस गए, तो उसको आगे पीछे मैनेज किया जा सकता है, या इस प्रोग्राम्स को बाद में भी सुना जा सकता है। हमारा कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का जितना अच्छा तरीका होगा, उतनी जल्दी आपसे व्यक्ति कनेक्ट होगा। तो उसके लिए हमें अपनी नॉलेज डेवलप करनी होगी। तो हम यहां पर के डेली तो अटेंड करें ही, नॉलेज ले ही डेली, लेकिन साथ साथ जो हमारे साथ मेंबर्स आए हैं, जो हमारे साथ अभी बिल्कुल न्यूली मेंबर्स आए हैं, उनको इस तरीके से समझाएं कि वो समझ भी लें। और उनको बहुत ज्यादा टेक्निकली समझाने की शुरू में जरूरत नहीं होती। जैसे आपने समझा ठीक वैसे ही आप उसे समझा सकते हैं। तो टीम का अर्थ है कि यहाँ पर जब हम हमारी टीम बनती है, उसमें प्रोडक्ट को यूज करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन टीम को जो लीड करने वाले लोग हैं वो बहुत कम होते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं। तो उस पर भी ध्यान दें, और साथ साथ जो हमारे यूजर्स हैं, हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि उन्हीं को बेस्ट अपलाइन बनना है, आज नहीं तो कल। ये जो डुप्लीकेशन का जो सिस्टम है, ये बहुत पावरफुल है। आप ये मानकर चलिए कि ये जिस दिन हम डेवलप करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मैं एक छोटा उदाहरण बताना चाहता हूं आपको, कि जैसे एक व्यक्ति की क्षमता होती है कि वो कहता है कि हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, लेकिन किसी का भी अकेले अपने दम पर 5 लाख 10 लाख से ज्यादा
बेचने की क्षमता नहीं होती है। ये मैं बहुत बड़ा फिगर आपको बता रहा हूँ। कॉमन केस में अगर आप देखेंगे तो 50,000 लाख इससे ऊपर आदमी नहीं जा सकता, लेकिन यही चीज 10 लोग मिलकर करते हैं, अगर वो सिर्फ 50,000 का भी करते हैं तो यहाँ पर आपकी 5 लाख की सेल जाने लगती है, और इसमें आपको अच्छा खासा पैसा भी दिखने लगता है। यही फिर अगर 10 कर रहे हैं, उन्होंने 10-10 के साथ किया तो 100 लोग आपके साथ हो जाते हैं, तो आप देखेंगे वो सेल आपके द्वारा करोड़ों में होती है। तो इस सिस्टम को डेवलप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये चीज हर एक व्यक्ति को समझाना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेरे साथ भी था कि शुरू शुरू में हम सिर्फ एमआरपी और डीपी का डिफरेंस देखते थे, सोचते थे कि ये चीज आ जाए, ये एक स्तर तक है। लेकिन उस स्तर से जब आप निकलने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे व्यक्ति जब आपके ग्रुप में आता है और वो जब अपने लिए डेवलप करना शुरू कर देता है, अपने ग्रुप को डेवलप करना शुरू करता है, तो उससे कहीं ज्यादा पैसा हमें यहाँ पर दिखने लगता है। तो यहाँ पर जो वर्क है अपलाइन का, एक वर्क है प्रोडक्ट के बारे में बताना, दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्क है डुप्लीकेट कैसे करना, तीसरा वर्क है कि प्लान भी जरूर बताएं। ये प्लान जब बताना शुरू कर देते हैं, और प्लान को बताने के लिए शुरू में 5 लोग 10 लोगों के साथ बताएं कि इतने लोग अगर टीम में आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग को देख करके कभी कभी वो डिस्टर्ब हो जाता है, अगर इतने लोग तो मेरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, 5 लोग 10 लोग तक उसकी सीमा होती है। फिर यही चीज जब सेकंड मीटिंग थर्ड मीटिंग में हम बात करें तो वहां पर सभी लोग जब 10-10 के साथ करते हैं तो 10 से 100 भी हो जाते हैं, 100 से 1000 भी हो जाते हैं। एक और चीज समझने की है कि जो व्यक्ति प्रश्न बहुत ज्यादा करता है उसका दिमाग चल रहा होता है, उस प्रश्नों को हमें बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। वो लोगों की नजरों में ऑब्जेक्शन होते हैं, पर वास्तव में वो प्रश्न होते हैं इस फील्ड के। उसको हैंडल करना, उसको किस तरीके से समझें, तो बहुत हमारी ट्रेनिंग सही है, हमारे पास उन प्रश्नों के उत्तर हैं, तो वो व्यक्ति जल्दी संतुष्ट हो जाता है, फिर वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिएक्शन का सिस्टम्स है, इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, गैनोडर्मा, और गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट हैं। गैनोडर्मा मेन है क्योंकि स्टार्ट जब कंपनी हुई 1993 में, तो गैनोडर्मा का आरजी और जीएल से स्टार्ट किया, और आरजी और जीएल के साथ साथ फिर धीरे धीरे करके और प्रोडक्ट बनाने शुरू करे। तो हमें इस गैनोडर्मा को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए, और ये चीज टीम में जरूर सिखानी चाहिए कि ये हमारे पास है। हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो हम बता सकते हैं ये एक ऐसी जड़ी बूटी है कि इसका पाउडर भी है, इसका कैप्सूल भी है, इसका टैबलेट भी है, और इसका आपके पास चाय में इसे मिला दिया है, कॉफी में मिला दिया है, साबुन में मिला दिया है, टूथपेस्ट में मिला दिया है। तो ये जो 8-10 चीजें आप बोलते हैं तो उसके समझ में आता, फिर वो इसके बारे में भी जानना चाहता ये क्या है, और इसकी नॉलेज आपके पास है तो आप उससे बताना शुरू कर देते हैं कि इतनी पुरानी है और इस तरीके से इसका पुराने जमाने में भी यूज किया जाता था। आज डॉक्टर लिम ने इसे दोबारा से रिसर्च के आधार पर डेवलप किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट बना के आपकी और हमारी टेबल पर दे दिया कि हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट इस पर हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात व्यक्ति के समझ में आ जाती है, और इसे रखने के लिए कोई बैग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक छोटा से पैक पॉकेट में आप रख सकते हैं, या फिर किस में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। ये दिखाने के बाद आस पास आप देखेंगे कहीं पर भी आप हैं तो लोग का ध्यान सिर्फ इसी पर केंद्रित होने लगता है। तो फिर ये बताने की बहुत जरूरत है कि अभी तो आप सिर्फ इसके बारे में सुन रहे हो, और जो मैं यूज कर रहा हूँ 1 साल से या 2 साल से या 5 साल से या 10 साल से, तो उसकी खूबी मुझे पता चलेगी। सामने वाला यूजर तो तुरंत बन जाता, और फिर उसके बाद उसको हमें धीरे धीरे करके डेवलप करना है कि वो अपलाइन अच्छे तरीके से बने, इस बिजनेस को वो समझने की कोशिश करे। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रेजेंटेशन को आपको और हमें बहुत इजी फॉर्म में रखना है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए अगर हमने यहां पर ज्यादा ध्यान दिया किस चीज में कि बहुत पढ़े लिखे की आवश्यकता ये सब है, तो व्यक्ति कट जाता है, उसके दिमाग में आता है कि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखों का बिजनेस है। तो हमें क्या करना है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं सबसे, कि हमें थोड़ा बहुत बोलना आता है, और जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसकी खूबी को समझना आता है, तो हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और टीम में दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी सफल हो गए कि उन्होंने फील्ड में जाके बात करी, लोग उनकी बात मानने लगे। बात मानने का कोई कारण हो सकता है कि हो सकता है उनका प्रभाव अच्छा हो सकता है उस पर लोगों लोगों को विश्वास ज्यादा हो, तो उन्होंने 1 2 3 बार प्रोडक्ट ले लिया और फिर वो यूज करने लगे, टीम बनने लगी। लेकिन एक व्यक्ति अगर 10 जगह जा रहा है, 20 जगह जा रहा है, और उसका अगर काम नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहां पर हमें ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि वो वास्तव में काम करना चाह रहा है लेकिन काम उससे हो नहीं रहा है, तो उसके क्या कारण है हमें समझना है। उसके साथ आप चलेंगे, उसके साथ आप जाएंगे, उसके साथ बैठेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई आपने जब बातचीत करी तो किस तरीके से आपने शुरुआत करी। तो वहां पर एक ही चीज कहनी है
कि आप जो शुरुआत कर रहे हैं अगर इस तरीके से करते हैं तो और बेहतर है। धीरे धीरे करके वो जो फेलियर्स हैं वो किस में, सक्सेस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो उनको हमें सही तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि एक व्यक्ति लगातार आपके प्रोग्राम्स में आ रहा है, सब कुछ समझ रहा है और लोगों से बात भी कर रहा है और नहीं हो पा रही है, तो वहां पर उसे धीरे धीरे करके गाइड करना है। उसे कहीं पर भी हतोत्साहित नहीं करना, बल्कि हमें मॉरली उन्हें उनको उठाना है। फिर आता है कि कहीं पर एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि कहीं पर उसको एक सक्सेस मिलती है, उसने कहा आज मेरी लोगों ने बात मानी और एक लोगों ने चाय को पीने को स्वीकार किया, तो वहां पर उसे अचीवमेंट भी दें कि हाँ आज से तुम्हारी शुरुआत हुई है। और फिर धीरे धीरे करके उसका मॉडल उठेगा, वो टारगेट रखेगा इस महीने मुझे 10 करनी है, फिर 20 करनी है। तो आपका ग्रुप में बहुत छोटे छोटे स्तर से आप देखेंगे कि वहां पर काम चालू हो जाता है। अल्टीमेटली क्या है हमारा उद्देश्य, अपने ग्रुप को डेवलप करना, अपने ग्रुप में डिसिप्लिन रखना और लगातार कार्य करना। और ये जो मोटिवेशन है व्यक्ति को हमें नहीं करना पड़े बल्कि वो खुद करे। तो डेली रूटीन में जब हम काम करते हैं तो सारी चीजें सही होने लगती हैं। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, क्या आपने 10 लोगों को मेंबर बनाया और उसकी एक आपके पास लिस्ट है, उस लिस्ट को आपने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर सबसे बातचीत करी, जाने की सुविधा है तो आप जाकर भी मिल सकते हैं। जाने की सुविधा का अर्थ ये है कि जब हम जाते हैं किसी के पास तो हाय हेलो होती है, गुड मॉर्निंग होती है या जो भी होती है, हम अपना कल्चर उसको समझाने की कोशिश ना करें बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करें और उसमें कैसे हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट स्टार्ट होंगे, कैसे सब लोग यूज करना शुरू करेंगे। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने डीएक्शन में 20 साल से कोई लगा हुआ है और वो कार्य कर रहा है, तो वो होम मीटिंग अगर करता होगा, तो किसी के घर अगर कोई छोटा बच्चा है 2 साल का 3 साल का और वो लगातार, आप गए 20 बार या 25 बार, तो वो लगातार सुन रहा है किसकी बात, आप अपने पापा के फ्रेंड की, तो उसके दिमाग में ये सब चीजें फीड हो जाती हैं और जब फीड हो जाती हैं तो बड़े होके वो ये कार्य भी कर सकता है आसानी से। ये एक नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। तो जितने ज्यादा हम डिसिप्लिन में रहेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी टीम डिसिप्लिन में रहेगी। हमें डिसिप्लिन में क्यों रहना है, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं वो पहले हमें देख रहे हैं, हमारे कार्य करने के तरीके को देख रहे हैं और हमारे बोलने के तरीके को देख रहे हैं। तो डिसिप्लिन में हमें रहना, सामने तो वो कुछ भी बोल सकता है। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण सबसे देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम उस बंदे को इसलिए नहीं बुलाते कि वो मीटिंग में बहुत ज्यादा प्रश्न करता है। तो प्रश्न ही तो कर रहा है वो, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहा, तो उससे समझाया जा सकता है आप जो भी प्रश्न करें इस मीटिंग के बाद कर सकते हैं या मीटिंग से पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो हमारे को बताने आए, हम कम से कम उसकी बात को सुन लें। और यही चीज हम अपने होम मीटिंग में कर सकते हैं। होम मीटिंग में जितना अच्छे तरीके से हम सामने वाले की बात सुनेंगे, और फिर सिर्फ एक लाइन आपको बोलनी होती है कि जितनी आपने प्रॉब्लम बताई, जितनी आपने समस्याएं बताई, इसका निदान आपके पास है या नहीं है। तो उसका उत्तर यस में तो बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि अगर यस होता तो क्या होता, वो आपको अपने आप वो प्रॉब्लम में रहता ही नहीं, तो नो ही होगा। फिर आप उसे धीरे धीरे करके बताएं कि ये जो आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, इस समस्याओं का कारण खान पान है, खान पान में आप बदलाव करिए, और ये डीएक्शन के प्रोडक्ट आपके घर में क्यों जरूरी है ये बताना बहुत जरूरी है। हम गए, डिसिप्लिन की बात मैं आपको बताता हूँ, किसी के पास गए और हमने बहुत अच्छा तरीके से कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया और चाय और कॉफी डीएक्शन की बताई कि ये क्षारीय है, इसमें इतने गुण है। सामने वाले बंदे ने हमें अपनी कॉमन चाय कॉफी प्रेजेंट कर दिया और हमने बगैर टोके बगैर कुछ कहे उसे पी लिया, तो वो समझ जाएगा ये डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। तो आप वहां पर आदर पूर्वक उसे मना कर सकते हैं कि देखो, मैं भी पहले ये सब चीजें पीता था, लेकिन जब मुझे पता चला ये स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक है, तब से मैंने इससे गुड बाय कर दिया। हाँ, मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, तो आपके यहाँ एक गिलास पानी पी सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पानी में। तो वो समझेगा कि चलो ये अपने काम में परफेक्ट है और डिसिप्लिन्ड भी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका दिमाग घूमेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर वो आपके साथ बैठेगा, लगातार वो देखेगा कि आप कार्य कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसके मन में भी उत्साह आएगा। कंसिस्टेंट मतलब लगातार एक कार्य को जब हम किसी करते हैं तो उसका रिजल्ट तो जरूर दिखेगा। मोटिवेशन के लिए किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, बल्कि सेल्फ मोटिवेशन जिस दिन अपने अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो क्या होगा कि हमारी टीम भी ग्रो करेगी और हम भी ग्रो करेंगे। अब आता है इसके बाद दूसरी चीज, लीडरशिप। देखो, अपलाइन का तो एक बहुत अच्छा कार्य है कि वो प्लान दिखाए, प्रोडक्ट के बारे में बताए, फिर लीडरशिप, लीडरशिप में क्या चीज है ये चीज समझने की कोशिश करें कि ग्रुप में जितने ज्यादा लीडर्स होते हैं, लीडर होता क्या है, लीडर का वर्क क्या है। ओरिजिनली जो अपलाइन का काम है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है वो तो है ही, पर लीडर का एक सबसे बड़ा काम क्या है
कि जो लोगों के अंदर एक झिझक है उसे वो दूर करे और उसे डेवलप करे धीरे धीरे करके। दूसरा प्रोग्राम्स है, कहीं पर भी उसे ऑर्गेनाइज करना, उसकी पूरी जिम्मेदारी ले। जिम्मेदारी का अर्थ है कैसे वो लोगों को बुलाएंगे, किस तरीके से हमें कहना है और क्या व्यवस्था करनी है। हमने लीडरशिप में एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में सब में, दुनिया में कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें 10 बातें अगर अच्छी हैं तो एक आध बात ऐसी होती है कि जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस पर फोकस करके अगली बार कोशिश करें कि हम उसमें सुधार लें। क्योंकि जो प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने ही फैमिली मेंबर को बुला रहे हैं, हमारे ही ग्रुप के ये मेंबर्स हैं। तो कम से कम हमें ये ख्याल रखना होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हमें सब पर ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखिएगा, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, कभी कभी ग्रुप में ऐसे लोग आते हैं कि जो बहुत यंग हैं, तो जो यंग हैं उनको हम मोटिवेशन किस तरीके से दें, जो यंग चाहता है, और जो बुजुर्ग हैं उनको बुजुर्ग की तरीके से दें कि कम से कम हाथ पैर से ही चलते रहेंगे तो क्या होगा, आप अपना कार्य खुद कर सकते हैं। और वो जो बुजुर्ग है वो 10 नए यंग लोगों को आपकी टीम में भर्ती कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा, उस सीनियर सिटीजन के द्वारा एक यंग टीम डेवलप हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को जब हम बातचीत करें तो उसे ये लगना चाहिए कि उसी की फैमिली का मेंबर बात कर रहा है, और धीरे धीरे उसके गुणों का विकास करके उसे लीडर में कन्वर्ट किया जा सकता है। लीडर में कन्वर्ट करने का अर्थ है उसने पूरी जिम्मेदारी ली है, अपने अपलाइन की भी, अपनी डाउनलाइन की भी। उसके पास अगर समस्या आई तो उसका समाधान होना निश्चित है। 24 घंटे तो मैं बहुत ज्यादा कहता हूं, अगर उससे जल्दी हो जाता है तो ज्यादा अच्छा। ग्रुप में जितने ज्यादा लीडर्स होंगे उतना ज्यादा आपकी फ्रीडम आएगी, क्योंकि वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट एक एरिया में काम कर रहा है। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं कि एक दुकानदार दुकानदारी करता है अपने आसपास किसी एक जगह 10 बाय 10 में, या 20 बाय 20 में, या 20 बाय 40 में, लेकिन वो सब जगह नहीं कर सकता है, शहर के हर कोने में अपनी दुकान डेवलप नहीं कर सकता है। लेकिन आपने लीडर्स को डेवलप करना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि कहीं पर भी वो जाके वर्क करेगा तो वो अपने लिए कर रहा है, 100 में से 99 रुपए आपको उसको मिलेंगे, लेकिन 1 रुपए आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप उसकी अपलाइन है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत जरूरी है। कि शुरू में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को बोलना अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कहें कि उसे स्टेज पर बुला सकते हैं। उसे स्टेज पर बुलाने के लिए कुछ उसे ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं, बस सिर्फ उससे इतना ही कहना है कि भाई आप जो इस सिस्टम में आए, किसके कारण आए। तो हो सकता है किसी बीमारी के कारण आए, उसके बारे में बोलने लगेगा। हो सकता है वो आपके प्रभाव के कारण आया, उसके बारे में बोलने लगेगा। 5 मिनट 7 मिनट में वो अपनी बात रख सकता है। अपनी बात सबको याद रहती है, उसके लिए कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। वहीं पर उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसके बारे में अगली बार जब आप आए तो 5 मिनट जरूर बात करिएगा। तो उससे क्या होगा, सबसे अच्छी बात क्या है कि हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को आप भी यूज करते हो, लेकिन उसको अपने अलग अनुभव हो, तो वो जब उसके अनुभव आपको मिलेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपलाइन किससे सीख रहा है, लीडर से भी सीख रहा है। लीडर किससे सीख रहा है, अपने डाउनलाइन से भी सीख रहा है, अपलाइन से भी सीख रहा है। आपस में ये जो मिला जुला अनुभव है ये आपके बिजनेस को बहुत तेजी से आगे ले जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर जब वो बोल रहा है, बोलते बोलते कोई ऐसी बात भी बोल जाता है कभी कभी जो कि चीज ठीक नहीं होती, किसके लिए, अपने सिस्टम के लिए, तो उसको वहीं पर करेक्ट करने की जिम्मेदारी लीडर की होती है। लीडर सिर्फ ऐसा कह सकता है आसानी से कि ये इनका अपना अनुभव है, पर इसको हम इस तरीके से करते हैं तो और ज्यादा बेटर है। तो लीडर्स एक एक व्यक्ति की बात सुनता है, एक एक व्यक्ति के गुण को देखता है, और फिर जाकर वो उसे समझाता है कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर हमें पर्सनल जितने भी टोटल अपने मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कौन क्या चाहता है। हो सकता है किसी का गोल 5,000 रुपये महीने कमाना हो, किसी का 10,000 रुपये महीने कमाना हो, किसी का 20,000 रुपये महीने कमाना हो, किसी को विदेश में घूमने की जाने की इच्छा हो। तो उससे सिर्फ इतना कहना है कि आप ये जो टारगेट बना रहे हो, इस टारगेट को बनाने के लिए मेहनत किसको करनी है, आपको करनी है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ये गुण आप डेवलप करिए। प्रतिदिन आप कार्य को जब करना शुरू करेंगे तो कम समय में ही आप इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। और आपका पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए अपने मेंबर से, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो। देखिए, जब हम शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की तो उस समय हम ये सोच लेते हैं चलो अभी तो हमारे पास कम मेंबर हैं, फिर जब ज्यादा होंगे तब बात करेंगे, और फिर जब ज्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति के पास फिर समय ही नहीं होता। तो तरीका क्या है कि जब हमारी स्टार्टिंग हुई, उस स्टार्टिंग में ही हमें क्या करना है, एक एक करके बातचीत करनी है। बातचीत करके उसकी जो समस्याएं हैं उसको समझना है और उन समस्याओं का समाधान बताना है, और इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल, ब्रांड को बदलना
ब्रांड जो व्यक्ति के घर में यूज हो रही है, आज इस समय इतने प्रोडक्ट हैं डीएक्सन में कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 5 से 10 प्रोडक्ट पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता है। सारे प्रोडक्टों को समझना इसलिए बहुत आवश्यक है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि वो चाय पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो उस पर कर लेंगे। कुछ व्यक्ति आरजीजीएल पर कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति आपके कोकोजी पर कर लेंगे, तो जिसका, लेकिन उसको वहीं तक सीमित नहीं रहने देना, उसको आपको बाकी आगे की भी चीजें बतानी है कि आप हर महीने कम से कम एक नए प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से जानकारी लें। साल भर में आप बिल्कुल मास्टर माइंड हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बार बार हमें सुनना क्यों जरूरी है, ये जो मीटिंग सुननी क्यों जरूरी है, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसको भी हमें अपने बिजनेस में शामिल करना है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि आज से लगभग सन 2006 में जब मेरे साथ कुछ लोग थे, 10 15 20, जो बहुत ज्यादा हिम्मत करते थे, कहते थे नहीं नहीं हम काम करेंगे, वो कुछ मेरे क्रॉस लाइन के भी थे, कुछ इधर उधर के भी थे, लेकिन वो धीरे धीरे गायब क्यों हो गए, क्योंकि वो मीटिंग में अटैच नहीं हुए और नए नए प्रोडक्ट को वो समझ नहीं पाए। तो आज भी वो जब मिलते हैं तो कहते हैं नहीं हम तो सिर्फ आरजी, जीएल और मोरंजी और कॉफी, बस ये 4 ही चीजें लेते हैं, क्योंकि बाकी के उन्होंने अभी फायदे नहीं समझे। जबकि आप ये समझिए, आज जो आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट आ गए हैं, उसको अगर हम कनेक्ट करते हैं अपने गैनोडर्मा के साथ, या जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो रिजल्ट्स आप देखेंगे अपने ऊपर। जो पहले आने में बहुत टाइम लगता था, आज 24 घंटे में आ जाता है। तो 24 घंटे का अर्थ है बहुत बड़ी चीज है। तो हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे ग्रो कर सकते हैं। गोल्स सबके होने चाहिए, गोल्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। और जब आपका पर्सनल कनेक्शन होगा, आपस में एक दूसरे की समझदारी होगी, तो धीरे धीरे करके आपका व्यापार भी बढ़ेगा, लोग आप पर विश्वास करेंगे। टीम के जो सपने होते हैं वो वास्तव में किसके सपने होते हैं? आपके अपने सपने होते हैं। हमारी टीम का हर मेंबर का कोई ना कोई एक सपना होगा, वो सब हमारे अपने सपने होने चाहिए कि टीम के हर मेंबर का ये सपना पूरा हो। अब देखिए, इसमें एक चीज और समझने की है कि सबको एक ही फॉर्मूले से नहीं चलाया जा सकता। ये मैं हमेशा कहता हूं कि कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति एक चल रहा है इस तरीके से कि मैं सब पर एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा, वो चीज नहीं है। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग है। तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, सब पर एक फॉर्मूला नहीं चल सकता। तो हमें क्या करना है कि वो अभी क्या चाहता है, एक ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम होता है बीएड का, जिन लोगों ने किया होगा शायद उन्हें पता होगा कि बीएड में एक फॉर्मूला बताया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो स्टूडेंट्स है उसका स्टेटस क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना है, जीरो लेवल से चलना है और उसे अपने स्टेटस तक ले आना है। ये एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला क्या है कि हमारा जो लेवल है हम वहां से उसे बताना शुरू करें और फिर जीरो लेवल पर आए। तो सही तरीका क्या है, जीरो से आप उसे अपने लेवल तक ले आए और फिर उसे धीरे धीरे करके उसके अंदर जो खूबियां वो और ज्यादा डेवलप करेगा, तो वो आपसे आगे भी जा सकता है। इसका मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं रिएक्शन की फील्ड से हटा करके, कि जैसे एक उदाहरण है कि सचिन तेंदुलकर के गुरु थे रमाकांत आचरेकर जी। उन्होंने बहुत से स्टूडेंटों को सिखाया, बहुत से क्रिकेट प्लेयर्स उन्होंने बनाए, पर सब तेंदुलकर नहीं बन पाए। उसका कारण क्या कि वो लगातार लगे रहे और उन्होंने अपने अंदर वो चीज डेवलप करी और उसको उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया, कहीं पर भी वो भटके नहीं। जबकि उनसे ज्यादा टैलेंटेड और भी प्लेयर थे उनके जमाने में, अपनी वो बुक में लिखते हैं कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड थे जिन्हें हमारे गुरु कहते थे, लेकिन वो भटक गए। किससे भटक गए? कोई भी कारण हो सकता है, उनकी फैमिली का या उनकी आदतों का। तो यहां पर अपलाइन का यह दायित्व है कि अपनी टीम में बिखराव ना आने दे, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी ना हो, और वो डरे नहीं किसी भी बात से। जैसे उदाहरण के रूप में, कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, दूसरा कम बिक रहा है, तो जो कम बिक रहा है उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे करके वो भी डेवलप होने लगेगा। तो फॉर्मूला सबके लिए एक सा नहीं होता। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी हम मिलते हैं अपने किसी भी मेंबर्स से, तो उसको ये जरूर समझाना है सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। आप 2 3 प्रोडक्ट और छांटो, उसके बारे में भी जानकारी लो और उससे आप सही तरीके से यूज करो, तब आप जाके किसी दूसरे को बता सकते हैं। तो वो डर निकालना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्या है, उसके हिसाब से अगर ट्रेनिंग मिल जाती है उसे, तो वो काम आसानी से करने लगता है। तो मेरा मानना है कि जब भी व्यक्ति मिलता है तो उसको अपनी बात कहने से पहले उसकी बात जाने कि आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है। जैसे उदाहरण के रूप में, आज की डेट में लोग कहते हैं कि मैं काम तो बहुत कर लेता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? तो कहते हैं अगर मेरे पास 50,000 रुपए होते तो मैं 5 लाख का बिजनेस दे देता। मैंने कहा 50,000 के रुपए में तुम क्या क्या प्रोडक्ट लेते? तो वो अपना प्रोडक्ट बताता है, मैं ये लेता। मैंने कहा चलो मेरे साथ चलो,
1 महीने तक का मैं ये सारे प्रोडक्ट अपने साथ रखूंगा, अब बताओ कितने दिन में 5 लाख का दोगे? तो वो अगर झूठ बोल रहा होगा तो वो पकड़ा जाता है, और अगर सच बोल रहा है तो आपके साथ चलेगा। 1 महीने चलने के बाद उसके समझ में आ जाता है ये काम ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर वो क्या, एक अच्छा अपलाइन बन जाता है और एक वो अच्छा लीडर बन जाता है। 1 महीने हम किसी के साथ रह सकते हैं, ऐसे 12 महीने में हम 12 मेंबर्स डेवलप कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपनी सोच अलग अलग होती है, उसकी सोच को हम समझें, उसके अंदर क्या गुण हैं उसे डेवलप करें, और जो उसके अंदर नेगेटिविटी है उसको धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश उसी से कहें कि इस चीज को अगर कम करोगे तो ज्यादा अच्छा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति कहता है कि कुछ काम को करने के बाद ये वाला काम मैं नहीं कर सकता, ये वाला काम मैं नहीं कर सकता, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसको सिर्फ इतना कहना है कि इस काम को आपको करने की जरूरत ही क्या है, बाकी जो 99 काम है अपने रिएक्शन में वो कर लो आप, वो कर लोगे तो इसकी जरूरत ही नहीं है, फिर ये भी आप समझ जाओगे ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंस उसे डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो किसी से कुछ भी बातचीत करने में झिझकता नहीं है। तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझें और उस पर फोकस करें, तो वो आसानी से एक बेस्ट अपलाइन बन जाता है, और यही चीज वो अपनी टीम में डेवलप करता है। अच्छा, एक व्यक्ति रिएक्शन में आया हो, वो सिर्फ अगर अपने लिए काम कर रहा है तो एक तरीके से मान के चलिए वो सेल्समैन है, लेकिन जो अपनी टीम के लिए काम कर रहा है वो अपलाइन है। एक बात मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो काम सिर्फ अपने लिए कर रहा है वो सेल्समैन है, और जो अपनी टीम के लिए काम कर रहा है वो अपलाइन है। अपनी टीम के लिए वो कैसे काम करेगा? आप मान के चलिए आज 6 लोगों की टीम बनाइए, अब किसी को कितने भी साल हो गए हैं वो एक अलग चीज है। 6 लोगों की एक टीम बनाइए, उस पर पूरा फोकस करिए। फोकस करने के बाद आप 3 महीने में देखेंगे आप डायमंड हो जाएंगे, और वो सब आसानी से स्टार एजेंट या उससे ऊपर चले जाएंगे। फिर हम 6 लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ऐसे एक एक करके क्राउन एम्बेसडर तक जा सकते हैं। अब टीम के लिए क्या काम है? टीम के लिए एक काम है कि उसको कैसे काम करना है, ये चीज सीखने की प्रवृत्ति वो खुद डेवलप करे। सिखा आप देंगे, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर ये भाव पैदा हो जाए और वो जब कार्य करने लगता है तो उसके साथ क्या हो जाता है कि उसे अच्छा लगने लगता है। टीम का मेंबर आया आपके पास, एक उदाहरण बता रहा हूँ कि आपने अगर सर्विस सेंटर ले रखा है या आपने अपना एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है, आपके पास सवेरे सवेरे आ गया और उसने कहा भाई साहब मुझे ये बताओ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आपको पता तभी तो आप बताओगे। अब सवेरे सवेरे आपका जो अपलाइन है वो तो आएगा नहीं, वो कहेगा मैं अभी नहा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो डेवलप प्रत्येक व्यक्ति को ये करने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ सेल्समैन ना बने, सेल्समैन सिर्फ अपने लिए ना सोचें, बल्कि हम क्या करें कि पूरी टीम के लिए काम करें। एक दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, जैसे मंदिर होते हैं, मंदिरों में क्या होता है, आदमी 1 किलो का मिठाई का डिब्बा लेकर जाता है, हनुमान जी को भोग लगाता है या फिर भगवान विष्णु को भोग लगाता है या अपने गुरु जी को भोग लगाता है, और एक पीस मंदिर में जाकर के वो क्या करता है, भोग के रूप में, या 2 पीस वो चढ़ा देता है। अब सवेरे से शाम तक अगर मंदिर बड़ा है छोटा है तो भी, तो क्या होता है कि सबने एक एक दो दो पीस चढ़ाए, तो जिस जिसके घर में जो एक एक किलो मिठाई लेकर आए वो तो ज्यादा लाए थे, तो सबके घर में जितनी मिठाई है उससे कई गुना ज्यादा मिठाई मंदिर में होगी। अब समझिएगा वो जो मंदिर में ज्यादा क्यों आया, कि सबने थोड़ा थोड़ा किया। यही कार्य अपलाइन का है कि वो अपनी टीम को सिखाता है, तो सब अपने लिए काम कर रहे हैं, उन्हें 99% मिलेगा, लेकिन कुछ भाग जो अपलाइन को मिलेगा वो बहुत ज्यादा है। इस ये कार्य आपको अपने टीम के हर मेंबर को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा जब दिखेगा तो उसका मन लगेगा, उसे इंटरेस्ट होगा, फिर जाके काम अच्छे तरीके से होता है। तो मेरे अंदाज से ये बात समझ में आ गई होगी, सिर्फ हम अपने लिए ही काम ना करें बल्कि अपनी टीम के लिए काम करें। टीम को चुनना भी बहुत जरूरी होता है। डुप्लीकेशन पर तो मैं वैसे बता चुका हूं, पर फिर भी यहां पर एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि सिस्टम को कभी कभी लोग चलाने लगते हैं। हमारा जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को एक यही चीज समझानी है कि आप जो ये सिस्टम बना हुआ है इसमें जो जो रूल्स हैं उनको आप समझने की कोशिश करें, इसमें ऊपर नीचे जाने की कोशिश ना करें। इसके जो मेन प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, उसे फॉलो करें। जैसे एक उदाहरण के रूप में, सामने वाला व्यक्ति अनजान व्यक्ति है, हमारे पास आता है, वो कहता है भाई साहब ये प्रोडक्ट मेरे समझ में आया मुझे दे दो। तो उसने कहा ठीक है, इसका इतना एमआरपी है, आप इतने में। उसने कहा थोड़ा सा सस्ता कर दो। उन्होंने कहा सस्ता कर देंगे, आप बताओ आपको कितने में चाहिए? तो उसने कहा मेरे को तो फ्री में दे दो। तो अब फ्री में देने में हम सीधे उसे फ्री में दे देंगे तो एक को दे सकते हैं, सबको नहीं दे सकते। वहां उसको सिस्टम बताने की आवश्यकता है, देखो ये सिस्टम है, इसमें आप एक ऐसे रजिस्ट्रेशन करो तो 20-25% छूट मिल जाएगी। इसी में आप 10 लोगों के साथ कार्य करो तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है ये भी उसमें आ जाएगा और पैसा बच भी जाएगा। तो कहता है ये काम मैं कर सकता हूँ।
तो यहाँ पर उस कार्य को बताने की जरूरत है। तो अभी आपके पास एक बंदा है जिससे आप प्रोडक्ट दे रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति के कनेक्शन में कितने लोग हैं हमें नहीं पता। तो फिर आपके साथ क्या जा रहा है, 10 लोगों के पास सामान जा रहा है, 10 और 1 11 लोगों। उन 10 को आप नहीं पहचानते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति पहचानता है। ये उस व्यक्ति को समझाने की बहुत जरूरत है। यही चीज जो आपके डाउनलाइन में जो लोग हैं, जो आपके साथ लोग हैं, उन्हें बताना आवश्यक है। और काम को जितना सिंपल तरीके से किया जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब मैं एक सिंपल तरीके का एक उदाहरण आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अ, जब हमने स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया, चूंकि हम इस फील्ड के नहीं थे, तो क्या होता था कि हम आरजीजीएल को ज्यादा डुप्लीकेट नहीं कर पाते थे, लोगों को नहीं समझा पाते थे। तो उस समय 2006 में चाय पर कोई काम नहीं करता था, तो हमने चाय और कॉफी को पकड़ा। कॉफी पर तो काम था पर चाय पर कम था। तो हम जाते थे और बताते थे ये चाय है, ये ऐसे है वैसे। तो किसी को तो हम ज्यादा पीने को बताते थे, किसी को कम। लेकिन एक जगह हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया, जब उसने बहुत स्ट्रांग चाय पी। तब से हम लोगों को बताना शुरू कर दिया कि अगर आप कम मात्रा में भी पी रहे हो, स्ट्रांग पियोगे तो आपको फायदा होगा। फिर उसके समझ में आ गया। फिर दूध को हटाना शुरू करा। जैसे ही दूध को हटाना शुरू करा तो उन्हें सस्ती लगने लगी। ये प्रॉब्लम है, किसी को अगर हमारी चाय महंगी लगती है तो आप उससे कहो भाई दूध डालना ही नहीं है, इसमें दूध क्यों डाल रहे हो। वर्ल्ड के किसी कंट्री में, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका के अलावा, दूध डाला ही नहीं जाता है। तो उसके समझ में आ जाता है, चलो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये सिंपल तरीके से जितना बताओगे और उससे सस्ता भी लगेगा, तो वो काम करना शुरू कर देगा। फिर धीरे धीरे करके वो आरजी पर, जीएल पर, स्पालूना पर, सब पर फोकस करने लगता है। तो ये काम आसान है, क्योंकि खाना है और खिलाना है, लोगों से बात करनी है और लोगों को बात करनी सिखानी है। बात करनी लोगों को आती है, पर इस टॉपिक पर बात करनी है कि हम अपने फॉलोवर्स ना बनाएं। अगर हम फॉलोवर्स बनाएंगे तो क्या होगा कि आप उन्हीं लोगों से घिरे रहोगे और फिर अपना ग्रोथ नहीं कर पाओगे, बल्कि उनको बिल्कुल ट्रेंड करने की आवश्यकता है। सिंपल तरीके से मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति की कितनी एजुकेशन है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें हर तरीके के लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करना है। एक छोटा उदाहरण और मैं देना चाहता हूं कि जैसे आज लोगों के घरों में काम करते हैं, किसी के घर में बर्तन साफ करने के लिए कोई आता है, किसी के घर में कोई खाना पकाने के लिए आता है। तो उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो हमें नहीं पता कितना है। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो जाता है तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में काम करने लगता है। वहां तक हम कभी जा ही नहीं पाते। तो एक व्यक्ति से कनेक्ट होकर हम 20 लोगों से या 200 लोगों से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। उसको क्या बताना है कि भाई ये जो अभी तक आप चाय कॉफी और ये सब घर के सामान यूज कर रहे थे, उसमें मिलावट थी। ये जो हमारे प्रोडक्ट है इसमें कोई किसी प्रकार की आर्टिफिशियल कलर केमिकल की मिलावट नहीं है। इस कारण खरीदते समय आपको महंगे लग रहे हैं, लेकिन जब आप यूज करोगे तो आपको सस्ते लगेंगे। और सस्ता करने के लिए आप 5 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से ये बातचीत करो और इसको सुनना शुरू कर दो। आज की डेट में मोबाइल सबके पास है। व्यक्ति करना शुरू कर देता है, फिर उसे आनंद आने लगता है। और फिर उससे बीच बीच में एक प्रश्न ये मत करो कभी कि आपने कितना काम किया, बल्कि आप उससे ये जरूर पूछो कि आपने कितने लोगों से बातचीत करी। अब बातचीत करने पर क्या क्या प्रश्न आए मार्केट में, और फिर उसका संतोषजनक उत्तर देना जब आप शुरू कर देंगे, तो वो व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 5 10 15 20 25 100 लोगों से अगर कोई व्यक्ति बात कर लेता है और उनके प्रश्नों का वो सही से उत्तर देना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति लीडर बन जाता है। और आपके ग्रुप में जितने ज्यादा लीडर्स डेवलप होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। अब आज की डेट में मोबाइल है, मोबाइल में हम लोग क्या करें, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग करके उसे बार बार सुन सकते हैं। जैसे आपको कोई एक प्रोग्राम अच्छा लगा, इसी जूम मीटिंग का या कहीं का, उसको आपने 10 बार 20 बार सुन लिया, तो क्या होगा, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं अभी भी एक काम हमेशा करता हूँ कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट डेवलप होता है, उसमें नए डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होती है, उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ या फिर यूट्यूब पर का लिंक रखता हूँ। उसको शुरू के 10 दिन में ही मैं इतनी बार सुन लेता हूँ कि एक एक चीज मुझे याद हो जाती है। फिर जब कोई पूछता है और कोई नया प्रोडक्ट आया, उन्होंने कहा हाँ ये आया, इसका ऐसे ऐसे कार्य बताया गया, आप भाई करके देखो, तो उसको समझ में आ जाता है। तो आप एक दिन में 100 के 100 प्रोडक्टों के बारे में और पूरे प्लान को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रतिदिन 5 बार 10 बार 20 बार रिवीजन कर लिया तो आप समझ लेंगे। एक ही सब्जेक्ट को जब बार बार आप सुनते हैं तो उसको सुनने से हमारे वो माइंड में बिल्कुल जाकर बैठ जाती है। फिर कभी भी किसी भी समय हम उसके बारे में लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। और लिस्ट बनाने में कि एक रजिस्टर बना के रखो और उसी रजिस्टर में एक एक करके नेम ऐड होते जाएंगे। वो रजिस्टर बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें एंट्री आपकी आती जाने लगे। लोगों के पीछे हमें नहीं पड़ना है, बल्कि हमें लोगों से बातचीत करनी है। बातचीत करते रहेंगे, धीरे धीरे करके कुछ यूजर बनेंगे और उन्हीं यूजर में से फिर वो लोग अपने आप काम करना कब शुरू कर देंगे आपको ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये फॉर्मेट आप बनाएं, इसे डुप्लीकेट करना कहते हैं। जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही फिर आपको देखकर लोग करने लगेंगे। टाइम हो तो नहीं गया है आनंदो सर?
मुझे बता दीजिएगा। हाँ नहीं सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि ना मेरे पास हम्म। असल में मैं घड़ी बहुत कम पहनता हूँ, तो मुझे खबर नहीं लगती है, ठीक है। तो ये मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो दिमाग से, आंख से और शरीर से उसी के साथ आप जुड़ जाइए। ये चीज जब होने लगेगी तो क्या होगा कि ये जो कॉन्फिडेंस है सामने वाले के मस्तिष्क में भी आ जाता है, फिर वो आपके साथ जुटकर काम करेगा। अब आता है संघर्ष। कभी कभी होता है संघर्ष। कैसा होता है कि स्ट्रगल हो रहा है कि आपकी टीम में या फिर आपके किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी प्रोडक्ट के कारण, या प्रोडक्ट, एक सेकेंड, टीम में कहीं पर भी स्ट्रगल हो जाता है कभी कभी, तब होता है अपलाइन का मेन टेस्ट। स्ट्रगल किस तरीके से होता है कि आपस में दो लोग थे, दोनों जान पहचान के थे, और वो किसी और ने उसे रजिस्टर्ड कर दिया। तो वहां पर उन दोनों को समझाने की जरूरत है कि आप देखो, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा मत करो। अभी आपके भी जान पहचान के, आपके भी जान पहचान के, दोनों के बहुत लोग हैं। ये काम ना हो इसके लिए आप कम से कम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन तो देना शुरू करो कि लोगों को पता चले कि आप रिएक्शन में हो और रिएक्शन के लिए कुछ कर रहे हो, और अपने लिए ये आप ही की टीम है। तो यहां पर जितने ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे शुरू में, तो ये समस्या नहीं आती। एक स्ट्रगल किस तरीके से होता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज सही से नहीं पता थी तो उसने वो गलत तरीके से बेच दी, तो यहाँ पर उसे सिर्फ इतना बताना जरूरी होता है, देखो इसके फायदे कितने हैं तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। उसने जैसा यूज किया उसने आपको बता दिया, मैं जैसा यूज कर रहा हूं वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से एक स्ट्रगल और भी होता है कि कभी कभी टीम में ये एक भावना आ जाती है कि मेरे जो अपलाइन है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उसे ये समझाना बहुत जरूरी होता है कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम में कौन कहाँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़े लिखों की टीम डेवलप करिए। भाई पढ़े लिखों की टीम डेवलप होगी तो जो काम बाकी लोगों ने 20 साल में किया वो आप 4 महीने में कर सकते हैं। पढ़े लिखे का फायदा उठाइए, और हम भी अपने पढ़े लिखों को आपके पास भेजेंगे, वो समझाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ कि एक मेरे साथ का एक व्यक्ति था कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन जो उसका अपलाइन था वो इतना पढ़ा लिखा, वो हर बार एक ही बात कहता था कि जो मेरा अपलाइन अगर पढ़ा लिखा होता तो बहुत अच्छा होता। मैंने कहा सर, आपके साथ 4 लोग हैं, वो चारों आपके बराबर पढ़े लिखे नहीं है, उनकी डिग्री आपके बराबर नहीं है, लेकिन वो आपके डाउनलाइन में हैं, तो उनको आप देखो, आप ऊपर क्यों देख रहे हो। तो उनको ये चीज फिर समझ में आई, फिर प्रोडक्ट लेना शुरू करा, फिर थोड़ा थोड़ा करके काम करना शुरू करा। तो हमें जिसकी जो समस्या है वो कहाँ पर उसने ब्रेक लिया उसको समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल जिसे कहते हैं कि अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो उसका क्या कारण है, तो उसको आप ठीक कर देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोटिवेट होकर प्लान बताइए। प्लान जब आपको बताना एक बार आपने शुरू कर दिया तो उसके समझ में आ जाता है कि ये प्लान बहुत आसान है। मैंने कहा जैसे आपने सीखा वैसे क्या करो, अपनी वाइफ को रजिस्ट्रेशन कर लो और उसके साथ काम करो, तो एक और एक 11 हो गए। फिर उनके दोस्त भी आपके हो गए, आपके दोस्त भी उनके हो गए। धीरे धीरे करके 6 लोगों के साथ काम करना शुरू करो। 6 से कब 60 हो जाएंगे, कब 600 हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। एक साथ आप 600 को नहीं संभाल पाओगे, लेकिन आप 6 को संभाल सकते हो। और सामने वाले व्यक्ति को आपने समझा दिया, वो भी 6 को संभाल सकता है। तो आप मान के चलिए ये इतनी तेजी से बढ़ेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आपके ग्रुप में लीडर्स, ग्रेट अपलाइंस और मेंटर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको काम देखेगा, काम देखेगा तो फिर लोगों का इंटरेस्ट भी जागृत होने लगता है। ये अपनी ब्रांडिंग बहुत जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये बातचीत करते हैं। एक सेकंड, अपनी ब्रांडिंग का अर्थ ये है कि आपकी पर्सनल ब्रांड, कि आप क्या हैं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको देख रहा है, वो हर बात सिर्फ आपसे बात कर रहा है, तो आपका तरीका बातचीत करने का, नॉलेज करने का, वो अच्छा होना चाहिए। सिर्फ हमने अगर किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर्ड कर दिया तो वो हमारा समाधान नहीं है। स्पॉन्सर्ड करने के बाद आप उसकी जितनी भी चीजें हैं, आपके अंदर जो गुण है वो तो आप बता ही सकते हैं, और आपका भी जो अपलाइन है उसके पास लेकर बैठाएं, या आपके ऊपर जिस पर आप विश्वास करते हैं उसके बाद धीरे धीरे करके एक आपकी भी पर्सनल ब्रांड होनी चाहिए। ये मैं एक और छोटे रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे होता ही है कि हम जैसे किसी के साथ चल रहे हैं, शुरू शुरू में धीरे धीरे उसकी अपनी पर्सनल छवि खत्म हो जाती है। वो जो उसके साथ आया हर बार चाहता हर व्यक्ति कि कि हर बार वो जो सर आपके साथ आते हैं उन्हीं को लेके आओ। तो आप कहाँ कहाँ जाओगे, तो आप उनसे जरूर कह सकते हो कि सर हम आपके साथ हमेशा चलने को तैयार हैं, लेकिन आप भी अकेले भी मिलना शुरू करो। जिन लोगों के साथ आपने हमसे बातचीत कर ली वो तो ठीक है, लेकिन अब जो नए लोग हैं उनसे तो आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट बढ़ाओ। धीरे धीरे करके लोग आपको जानेंगे। इससे क्या होगा कि आप 24 घंटे इस कार्य को कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं पर्सनल ब्रांड, कि आपको देखकर लोग आपसे पूछें कि भाई आपके पास हेल्थ के लिए क्या क्या है, या हम काम करना चाहते हैं तो क्या पॉलिसी है। तो व्यक्ति जब जुड़ता है आपसे पर्सनली तो वो आपको मेंटर के रूप में देखता है, और आपसे वो बात कह सकता है जबकि दूसरे नए व्यक्ति से नहीं कह सकता है। इस तरीके से आप अपने डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं उन लोगों को
शो करें और आप अपनी एक अच्छी अपलाइन बनने की कोशिश करें। मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि 24 से जो घंटे होते हैं इसमें बहुत से क्षण आते हैं, इसमें कभी हम मोटिवेट होते हैं, कभी हम मोटिवेट नहीं होते हैं। तो मोटिवेशन इसलिए जरूरी है कि वो जो 24 घंटे में अगर कोई नेगेटिव चीज हमारे ऊपर हावी हो गई तो हमारा काम रुकेगा। तो ये चीज समझानी बहुत जरूरी है, खुद को भी और अपने ग्रुप में सभी को। तो इसके लिए कुछ उदाहरण, कुछ कहानी लेकर के उसे जरूर बताएं। अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता आपको, वो बहुत बढ़िया कहानी है। उसको मैं हर चौथे दिन, पांचवें दिन सुन लेता हूँ। तो कभी किसी का समय, उसमें एक यही है कि कभी किसी का समय खराब नहीं होता, कभी किसी के पास समय ज्यादा नहीं है, किसी के पास कम नहीं है, बस उसको हम कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हैं अपने लिए। हमें ये सब क्या करना है? अपने लिए अप्लाई करना। और एक और चीज है कि हमें लगातार कार्य करना है। कार्य जो हमें करना है वो लगातार करना। लगातार का अर्थ है डेली हम जब कार्य को करना शुरू कर देते हैं तो आपकी एक पहचान बन जाती है, और वो पहचान आपको अनजान लोगों से मिलाती है। तो हमें क्या करना है कि प्रतिदिन बातचीत करनी है, और ट्रेनिंग अपनी भी लेनी है और अपने साथ और लोगों को भी देनी है। ये एक बहुत जरूरी है कि एक दिन में अगर आपकी टीम बड़ी हो गई तो आप 600 लोगों को नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टार्टिंग के 10 लोग हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, और उनको भी ये चीज सिखानी बहुत जरूरी है। तो कब आप हजारों लोगों को ट्रेंड कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो उसमें डीएक्शन में भी बहुत से लीडर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो डेली ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कार्य आप भी कर सकते हैं, पर उससे पहले आप ट्रेंड हो जाएं, तब आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक चीज आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पर्सनल इमोशन होते हैं, और उस इमोशन के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, अपने सिस्टम को कभी कभी कमजोर कर देते हैं। कि जैसे एक उदाहरण है कि आपका कोई रिश्तेदार आया या जान पहचान का बहुत ज्यादा आया, तो हमने क्या करा कि चलो भाई तुम तो हमारे जान पहचान के हो, सिस्टम से हट के हमने कुछ कर दिया। तो फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति उसी को पकड़ लेता है और फिर आपको परेशानी होती है, आपको भी मानसिक अवसाद होता है। तो वहां पर ये बताना बहुत जरूरी है कि पर्सनल इमोशन को हम अलग रखें और सिस्टम को जरूर समझाने की कोशिश करें। सिस्टम में आज की डेट में क्या है कि व्यक्ति को रजिस्टर्ड करके सबसे पहले डीएमआई डिजिटल उसके मोबाइल पर होना चाहिए। डीएमआई डिजिटल अगर उसके मोबाइल पर है और उसे रोज कहना है कि उसको जरूर सुनना है, और कम से कम इतने का हम अपने फैमिली के लिए सामान लें, तो हम इन प्रोडक्टों को सही तरीके से समझ पाएंगे। सबको एक ही रेट पर मिल रहा है ये सबको पता है, तो पर्सनल इमोशन कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। तो कोशिश करें कि हमारा जो सिस्टम है वो यथावत चलता रहे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सामने वाला व्यक्ति होता है, उसके पास पैसा नहीं है और आपको सामान देना बहुत जरूरी है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कितनी चीजें जरूरी है। उन्होंने कहा पैसा कब मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि पैसे से ही रिलेशन खराब होते हैं। तो उस चीज को बहुत बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। वो तो मार्केट में धीरे धीरे हर व्यक्ति सीख जाता है। तो काम और टीम को सपोर्ट दोनों बहुत जरूरी है। आप अपना काम भी करें, आपको अपनी भी ग्रोथ करनी है और अपनी टीम की भी ग्रोथ करनी है। तो एक वीक का आप रखें कि टीम को कितना समय देना है, उन्हें जब चाहिए समय वो आप दीजिए, और उसी में से आप अपना समय भी निकाल सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली प्लान आप चाहे छोटा रखें चाहे बड़ा रखें, पर रखें जरूर कि हमें ये करना है। आप जैसे आज की डेट में श्रीलंका का एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, तो कोशिश करें जितने लोग ग्रुप में जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर एक बड़े स्तर की ट्रेनिंग होगी। तो उसे कोई भी कर सकता है, 1 महीने में भी कर सकता है, 2 महीने में भी कर सकता है। अभी आपके पास और हमारे पास 5 महीने का समय है। हमारे ग्रुप में जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है, और जो व्यक्ति सीखेगा वो आने के बाद और अच्छे तरीके से काम करेगा। तो एक अच्छे अपलाइन की कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ फटाफट। अपलाइन और मेंटर का क्या रोल है? टीम को हर प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। हर प्रोडक्ट की जानकारी होगी तो वो जरूर यूज करने की कोशिश करेगा, तभी टीम की ट्रेनिंग होगी। और जब आप बातचीत करें, बातचीत करने के बाद उससे जरूर पूछें कि आपने इस बातचीत के आधार पर क्या निर्णय निकाला, क्या सारांश है, तो वो अपना बताएगा हाँ अच्छा है क्या है। उस पर फिर फोकस करने की जरूरत है। हर नए हर नए व्यक्ति को ये चीज सिखानी बहुत जरूरी है, और प्रॉब्लम जो भी है उसको बहुत ध्यान से समझिए। समझने के बाद उसका सॉल्यूशन आप अपने स्तर से दीजिए। आपको नहीं पता है तो आपके साथ जो लोग टीम है उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। उसी समय ना करें, उससे समझा दें कि भाई हम इसके विषय में आपको कल बताएंगे। वो सुन लेगा कि ठीक है हमें कल बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का इंतजार आप उससे करा सकते हैं, लेकिन उसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कहीं पर किसी व्यक्ति ने अगर टीचिंग का काम किया होता था,
ये मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ कि कोई नया कोई प्रश्न कोई स्टूडेंट लेकर आ जाता था, तो अगर टीचर ने गलत बता दिया तो क्या होगा, सारे स्टूडेंटों की छवि खराब हो जाती थी, मास्टर साहब ने गलत बता दिया। लेकिन अगर वो टीचर ये कह देगा क्लास के सामने कि देखो अभी इसके विषय में मैं आपको कल बताऊंगा, और नेक्स्ट डे जब क्लास में आएगा तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता, तो उसकी छवि अच्छी हो जाती है। हर व्यक्ति हर फील्ड में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जिस फील्ड में काम कर रहा उसमें परफेक्शन बहुत जरूरी है। वो जितने परफेक्ट तरीके से बातचीत करेगा उतना ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट होना अलग चीज है, और लोगों की बात को ध्यान से सुन करके प्रैक्टिकली समाधान करना आना हमें चाहिए। लीडर आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोच दिखाएगा कि यही हमें करना चाहिए, लेकिन वो खुद भी हमें करना आना चाहिए। ऑर्गेनाइज जब हम किसी भी प्रोग्राम्स को करते हैं, किसी भी प्रोग्राम्स को करते हैं, तो उस प्रोग्राम में कितने लोग आ रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए, और किस स्टैंडर्ड के आ रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उसके आधार पर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। चाहे वो 5 लोगों की हो, चाहे 10 लोगों की हो, चाहे 20 लोगों की। पहली तो उसकी क्या जरूरत है हमें ये पता होना चाहिए, फिर हम उसके आधार पर कार्य करें। और जिसने अच्छा कार्य किया उसे रिवॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है, मतलब उसे सम्मानित करना। सम्मानित हम जरूरी नहीं है कि कोई उसे वस्तु ही दें, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, उसे अच्छे वर्डों से भी सम्मानित कर सकते हैं, उसकी पीठ थपथपा करके भी सम्मानित कर सकते हैं। तो उसकी बहुत पावर होती है। अगर किसी एक हायर व्यक्ति ने एक बार अगर आपकी पीठ को थपथपा दिया, तो उस लोगों को लोग एक एक साल तक याद रखते हैं। तो आपकी टीम में जो मेंबर अच्छा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, या काम नहीं भी कर पा रहा है लेकिन उसकी अप्रोच अच्छी है, तो उसको सम्मान की दृष्टि से अच्छे शब्दों से नवाजना बहुत जरूरी है। और फिर जब प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें आप ये चीजें कर सकते हैं। छोटी छोटी जो जीत होती हैं यही बड़ी जीत का आधार होती हैं, तो उसको सेलिब्रेट करना हमें आना चाहिए कि चलो ये हमने काम किया। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कार्य को करता है, छोटा सा कार्य होता है, लेकिन वो जब कर लेता है तो बड़ा खुश होता है, उसके चेहरे पर इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है। तो वो चीज टीम में सिखाना बहुत जरूरी है। किताबों को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब हम किताब को पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी है, उसको उसने 40 साल का अनुभव उस किताब में डाल दिया। उस किताब को पढ़ने में हमें 2 घंटे का समय लगा, 2 घंटे में हमने उसके 40 साल का अनुभव ले लिया। ये टीम में सिखाना बहुत जरूरी है। 4-5 किताबें जब हम पढ़ते हैं, जैसे आज की डेट में आप पढ़िएगा एक किताब जो है डॉक्टर लिम की माई जर्नी, जो 25 साल की उसमें उन्होंने लिखी, उस किताब को अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको डॉक्टर लिम के 25 साल का अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हम भी कर सकते हैं। जब डॉक्टर लिम ने इतना बड़ा सिस्टम डेवलप कर दिया, जो विदेश से इंडिया में पढ़ने आए, और पढ़ने आने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर पार्ट टाइम रिएक्शन को करके एक टाइम फुल टाइम कर लिया, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये किताबों को पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। किताब आप जब पढ़ेंगे तो उससे आपका जो माइंड है वो खुलता है, उसको खोलना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और होती है कि कहीं पर किसी व्यक्ति से हमारी बातचीत होती है, हमारा जो न्यू मेंबर्स होता है उसके हमने शौक जाने हैं। अब शौक में उसका अगर किताब को पढ़ने का शौक है तो आप किताब उसे प्रेजेंट करिए कि इसे आप सर पढ़िएगा, किताब तो बहुत अच्छी लगी पर मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आई, आप समझाइएगा। तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि यार ये है तो मेरा अपलाइन, लेकिन मेरे से भी जानकारी लेना चाहता, तो वो कई बार पढ़ता और फिर बताता है इसमें ये लिखा है, ये लिखा है। फिर धीरे धीरे करके वो आपके साथ जुड़ जाता है और अच्छे तरीके से आपका एक बिजनेस पार्टनर बन जाता है। क्योंकि जब आपकी अपलाइन जो होगी वो जितना तेजी से ग्रो करती है, ठीक है नहीं, वो टीम का हर मेंबर देखता है कि ये डेली काम कर रहे हैं और डेली इनके पास लोग आ रहे हैं और समस्या भी बता रहे हैं और वो भी समाधान हो जा रही है, तब जाके काम बढ़ता है। तो बेस्ट अपलाइन वही होता है जो अपनी टीम के हर मेंबर को अलग अलग लेवल तक ले जाए और उन्हें पहचान बनाने की कोशिश करें और लगातार कार्य करें, लगातार एक्शन में रहे। यही एक बेस्ट अपलाइन की निशानी होती है। तो मेरे अंदाज से आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि कुछ स्लाइडें हैं वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, उससे फिर हम कभी और लेकर के चलेंगे। तो थैंक यू सर।